आपका यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स तब तक क्वालिफाई नहीं हो सकता जब तक कि आपको कंप्लीट सिलेबस का यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज वेटेज ना पता हो। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंप्लीट सिलेबस में किस यूनिट का किस टॉपिक का कितना वेटेज है एंड उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सो दैट कि आपका जेआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ईच टॉपिक का कितना वेटेज है। बच्चों, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इसको आप कोर इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से 12 से 15 क्वेश्चन हर साइकिल में पूछे जा रहे हैं बच्चों। 12 से 15 क्वेश्चन हर साइकिल में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिसंबर वाला साइकिल हो या फिर जून वाला साइकिल हो। और मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक से आपको या आपसे कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। यानी मेरा मतलब है कि आपको कंसेप्चुअली एंड न्यूमेरिकली दोनों में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है बच्चों, एंड इस टॉपिक से मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर थ्योरी, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, वेलफेयर एंड गेम थ्योरी, ये जो टॉपिक है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। एंड कंज्यूमर थ्योरी में भी डिफरेंट तरह के यूटिलिटीज होती हैं। यूटिलिटीज के एमआरएस कैसे निकलेगा, हर डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन से आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, जैसे कि मीन वाले का एल शेप होता है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरीके से आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा और ये भी आपको बताना पड़ेगा और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हर तरह के यूटिलिटी फंक्शन में आप इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आप अंडरग्रेड में भी पढ़ा है आपने, मास्टर्स में भी पढ़ा है और यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। और हाँ बच्चों, यदि आपको नेट जेआरएफ के लिए पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा उत्कर्ष बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। चलो बच्चों, दूसरा यूनिट है जिसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड इस यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये भी यानी ये यूनिट यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो यूनिट है इसे भी आप कोर इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे जो आपको जो टॉपिक जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो है आपका नेशनल इनकम, आईएसएलएम मॉडल। ध्यान रखिएगा, आईएसएलएम मॉडल में क्लोज इकोनॉमी एज वेल एज ओपन इकोनॉमी यानी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, एक्सचेंज रेट, इन सब के केसेस में भी इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। इसके अलावा आपके पास एडीएस मॉडल बच्चों, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां पर भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहां पे मॉडल बेस्ड क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। हालांकि इस तरह का एनटीए या फिर यूजीसी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल बेस्ड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ये लोग पूछ ले, लेकिन ये पास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस है मेरा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस टॉपिक पे कितना आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे तो यहां पे तीसरा एंड चौथे यूनिट को मैंने एक साथ कर दिया है, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स एंड इकोनोमेट्रिक्स को हमने एक यूनिट बना दिया है। हालांकि स्टैटिस्टिकल मेथड एंड इकोनोमेट्रिक्स एक है एंड मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स दूसरा है,
दो टॉपिक यहां पे हमने इंक्लूड किया है। एंड इस पूरे यानी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स से पूरा का पूरा 6 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं बच्चों, 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादा फोकस किस पे करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा वाला, बहुत हायर लेवल पे प्रोबेबिलिटी आपको नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिफरेंशिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। मतलब यहां ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी से शुरू किया आपने, प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी उसके बाद यहां पे आता है क्या है, सैंपलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप मैथमेटिक्स में आ रहे हैं तो वहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपका कोर टॉपिक है। तो आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी अब जाकर के आपका जीआरएफ पहली बार में क्वालिफाई हो पाएगा बच्चों। यहां पे मैं आपको यहां पे हाईलाइट किया है, हमने जो देखा है उसमें जीआरएफ, यदि आपको जीआरएफ चाहिए, यदि आपको जीआरएफ चाहिए, आप जीआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, यदि आपको जीआरएफ चाहिए तो। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यहां पे बेसिकली इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। एक तो ट्रेड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है बच्चों। तो यहां पे मैं आपको बता दूं 8 से 12 क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं, 8 से 12 क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं बच्चों। एंड ट्रेड थ्योरी में आप रिकार्डो, हेक्सर-होलिन, बीओपी, एक्सचेंज रेट एंड डब्ल्यूटीओ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। यहां पे ध्यान रखिए, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आई रिपीट अगेन, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी में आपको वेल वर्स होना है, और हाँ, जैसे करंट सिनारियो चल रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका और इंडिया के साथ काफी ट्रेड के लिए काफी मतलब काफी मशक्कत हो रही है। कभी वो टैरिफ 500% लगा देने की बात करता है, कभी 50% बढ़ा देता है, कभी 100% बढ़ा देता है, कभी 25% करता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरी से रिलेट करके, हेक्सर-होलिन थ्योरी से रिलेट कर देगा, या फिर रिकार्डो के थ्योरी से रिलेट कर देगा। बहुत सारी इस तरह आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें करना है आपको बच्चों। एंड इसकी जो प्रायोरिटी होती है बच्चों, आप यहां पे देख सकते हैं, मीडियम से हाई प्रायोरिटी यूनिट है ये। कई बार यहां मतलब 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, मतलब 100 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो कई बार नीचे भी आ जाता है और कई बार ऊपर भी चला जाता है। तो ये मीडियम से लेकर के हाई लेवल तक प्रायोरिटी वाला यूनिट है, आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आगे बात कर रहे हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। ये आप उसको उतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां कंसेप्चुअल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल यानी इसका मतलब है कि आपके पास पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड में आप पब्लिक गुड को ऑप्टिमम तरीके से सप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सरकार को। जैसे आपके पास वो कहते हैं ना फ्री राइडर प्रॉब्लम, कोस्ट थ्योरम, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। एंड कई बार आपसे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और यहां पर जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखें, पब्लिक गुड, टैक्सेशन, एक्सटर्नलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। यूनिट नंबर 7 मनी एंड बैंकिंग, हालांकि इसका बहुत सारा पार्ट जैसे मॉनेटरी वाला पार्ट, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, फाइनेंशियल मार्केट, ये आपने मैक्रो में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे उतना वो नहीं है, मैक्रो के मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों। यहाँ पे मनी सप्लाई, दैट इज डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम,
कैपिटल मार्केट, ये सारे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और ये आपको रिपीटेड यूनिट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर बार एक ही तरह के क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज वैरी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप चाहें तो मैक्रो के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कंसेप्चुअल प्लस करंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी या फिर एचडीआई, पावर्टी इंडेक्स, इस तरह बहुत सारी आपके पास कंसेप्ट्स हैं, मेजरमेंट के टूल्स हैं, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, भारत की रैंकिंग अभी क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। या फिर आपके पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है, भारत उससे कितना आगे है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। एक इसके अलावा आपके बहुत सारे मॉडल्स हैं, ग्रोथ मॉडल, जैसे कि आपके हार्डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, बहुत सारे कार्डोर, रॉबिन्सन मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं जिसको आपको पढ़ना है। इससे यदि आपको क्वेश्चंस करना है तो इसमें 5 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इससे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पेड कोर्सेज में ये वाला टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि इसके जितने टॉपिक्स हैं मैंने अलग अलग यूनिट्स में वो कर दिया है, डाल दिया है। मोस्टली इंडियन इकोनॉमी में हमने इसके टॉपिक्स हमने डाल दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 4 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो मेजर टॉपिक है, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड, पॉपुलेशन थ्योरी, डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। ध्यान रखना बच्चों, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना है। जिसको वेटेज देना है आप उसको दिए। जो सबसे ज्यादा वेटेज देना है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, इंडियन इकोनॉमी से मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है कि इंडियन इकोनॉमी से आपके 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 से 22 यानी ऑलमोस्ट ऑन एवरेज इसका 20% से ज्यादा वेटेज है। 100 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, तो आपका 20% से ज्यादा वेटेज है। और यहां पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर्टी, आरबीआई, फाइनेंशियल सेक्टर, ये बहुत सारी चीजें, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है बच्चों। स्टैटिक एंड करंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं बच्चों। एंड हर अटेम्प्ट में आपको, मतलब हर उसमें, चाहे आपका जून वाला अटेम्प्ट हो या फिर दिसंबर वाला अटेम्प्ट हो, हर साइकिल में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। जैसे कि मैंने बताया 18 से 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछा जाता है। आगे देखिए बच्चों, इसमें सिलेबस तो हमने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा यहां पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आपको यहां डिजाइन करके बताया है। माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मिलकर के लगभग 50 से 60%, यानी आपको माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। जब ये आपको ग्रिप में आ जाए तब फिर आगे बढ़ना है। कहीं और पे 50 से 60% पेपर कवर कर रहा है बच्चों। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथ कंबाइन होकर के, जैसे मैंने बोला था आपको, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये कंबाइन होकर के एक सेक्शन बनता है। तो पहले ये वाला सेक्शन, फिर दूसरा वाला सेक्शन, तीसरे सबसे लास्ट में आपको ग्रोथ, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे बताइए जरूर। एंड हाँ, ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।